तो हमें बात क्या करना चाहिए? हमें ये बात करना चाहिए केले किसानों ने कि मेरे गांव में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 5 रुपए से नीचे कभी रेट आना नहीं चाहिए, उसके लिए मैंने क्या करना है, बात इस पे होनी चाहिए। कई सारी टीमों ने राम राम नहीं आगे आए बालकनी में मजा नहीं आऊँगा। कई सारी टीमों ने सर्वे किए हैं जो फ्रूट वेजिटेबल और साइजेबल काम करते हैं, उनके डेटा भी मेरे पास आए हैं। तो हम 1 साल पहले से निमाड़ अंचल को सोच रहे हैं कि इसको डेवलप करें। तो मैं चूंकि केले में ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मेरा फोकस केले में है, लेकिन केले के अलावा भी बहुत सारी फसलों में बुद्धिजीवियों की नज़र है इस क्षेत्र में, क्योंकि बड़वानी से ओंकारेश्वर जो 150 किलोमीटर है, तो 150 किलोमीटर बाय 50 किलोमीटर, नहरें 25-25 किलोमीटर से जो गई है, तो ये इरिगेटेड एरिया जो बढ़ रहा है 50 बाय 150, इतना विकसित एरिया पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और मल्टी क्रॉप में, जैसे जहाँ पर केला है, अगर हम बात करें कि जलगांव ताप्ती किनारे तो केवल केला, दूसरी फसलें नहीं। हमारे यहाँ केला, मिर्च, सोयाबीन, टमाटर, मूंगफली, मक्का, गेहूँ सब है, मतलब ये मिक्स क्रॉपिंग एरिया है। तो जो न्यूट्रिशन वैल्यू और एयर पोल्यूशन यहाँ पर है नहीं, फैक्ट्रियाँ इतनी है नहीं, तो जो यहाँ के न्यूट्रिशन वैल्यू की क्वालिटी है वो अदर कहीं पर नहीं है। छत्तीसगढ़ में केवल चावल ही चावल है, पंजाब में गेहूं और चावल है, तो यहाँ पर जो मिक्स क्रॉपिंग एरिया जो है ऐसा कहीं पर नहीं है। आने वाला समय अगर हमने जो खेती कर रहे हैं उसकी नब्ज पकड़ ली और सही दिशा में गए तो हमसे सुंदर बेल्ट केले का कहीं नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान में। उसका कारण बतला रहा हूँ, ये दुविधाएं आएगी, इन सब का इलाज है। एक्चुअली मैं 2 महीने पहले से ग्रुप बना करके केला खरीदी चालू किया और एक वीडियो वायरल किया कि कांटे पे चेक देंगे हम। वो इत्तेफाक हुआ कि कुआं में इन्होंने मैसेज वायरल किया, मीटिंग रखी। वो बात करनी चाहिए हमें कि रेट कैसे ज़्यादा मिले, वहाँ बात हो रही है उठे ही देंगे ना नहीं लेंगे, इसके अलावा कोई बात ही नहीं हो रही। बुद्धिजीवी व्यक्ति बात कर रहे हैं चवन्नी छाप, उससे हमारे तीनों मीटिंगों में ऐसा ही हुआ, जिसका उस बात का कोई औचित्य नहीं है। वो लोग मीटिंग में जा नहीं रहे जो बुद्धिजीवी हैं, वो खास मीटिंगों में जा नहीं रहे। अभी ये मीटिंग होने के बाद नहीं है उठेगी, हमारे यहाँ पर आज तक कोई उठेगा, मतलब इशू नहीं हुआ था अभी तक नहीं। अब ये मैटर हुआ था, उसका मतलब ही नहीं है कोई उस चीज का, वो कोई बात भी एक नहीं। प्रेस्टीज का पॉइंट बन गया, एक ईगो बन गया। कुछ व्यापारियों को ऐसा लगा कि हमको बोल दिया हम अब लेंगे, कुछ किसानों को ऐसा लग गया कि हमने बंद कर दी हम अब देंगे नहीं। आज के बाद 50% रेशो चल रहा है, जहाँ किसान समझ जाता है वहाँ उठे ले रहे हैं, जहाँ नहीं समझ रहा है वहाँ नहीं दे रहे हैं। वो पहले भी वैसा चलता था ना, आगे भी वैसा चलेगा, वो कोई विषय ही नहीं बात करने का। एक्चुअली इशू क्या है कि मुझे प्रीमियम चाहिए और आपके खेत में प्रीमियम है, मेरी जरूरत अगर आप पूर्ति कर रहे हो तो न पैसे का इशू है, न रेट का इशू है, न उठाई का इशू है। अगर आपके पास माल मुझे चाहिए वैसा नहीं है तो फिर रेट भी कम है, फिर उठाई भी लूंगा तो गाड़ी भेजूंगा, वो सारी चीजें हैं। तो समझना हमें ये पड़ेगा कि व्यापारी हमें सिलेक्शन करे या हम व्यापारी को सिलेक्शन करें। केवल मुद्दा ऐसा थोड़ा सा चेंज करना है। ये मीटिंगें नहीं होती तो भी मैं अलग से गांव-गांव मीटिंग करता। ये इत्तेफाक हुआ कि 5 तारीख को मीटिंग हुई, फिर 26 को मीटिंग हुई, फिर बड़वानी में मीटिंग हुई और सब मीटिंगों का निचोड़ निकला रात भर दड़ के हिंगने में भरने का। उसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं निकला इन मीटिंगों का, कुछ मतलब नहीं था। मतलब जो आखिरी अध्याय हुआ वो कुछ काम का नहीं था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ग्रुप ने कुछ निर्णय लिए हैं कि ये नर्मदा बेल्ट को जो ग्रुप के साथ जुड़कर चले, केले का सुंदर बिजनेस हब बना सकते हैं। कई सारे व्यापारी आकर जुड़ चुके हैं जो निवेश भी कर रहे हैं कि अगर किसान उनके कहने पर काम करे तो वो खेत में पैसे लगाने को तैयार है। आपके पैसे की भी जरूरत नहीं, आप तो खेत में ड्यूटी दो, जो बता रहे हैं उतना करो। ऐसे भी कई सारे व्यापारी हैं। लगभग 1000 एकड़ का पोर्टफोलियो है नर्मदा बेल्ट का 2022 का। अगर ये नर्मदा बेल्ट मुझे सुनता है, समझता है, साथ में चलता है, तो पहली प्राथमिकता यहाँ हम निवेश करेंगे। अगर यहाँ 1000 एकड़ में 500 एकड़ होता है, 300 एकड़ होता है, तो फिर
जलगांव ताप्ती बेल्ट पे जाएंगे या राजपीपला नर्मदा जिले में जाएंगे, नीचे भरूच अंकलेश्वर वहां पर। चूंकि मैं डिसीजन मेकर हूं तो मैंने सबको बोला है कि मैं अभी 1 महीने नर्मदा बेल्ट में गांव-गांव जाकर बात करूंगा, जो किसान आना चाहेंगे उनके साथ चलेंगे। तो लगभग मैं बड़वानी की मीटिंग के बाद से एक दिन बड़ौदा गया था, उसके बीच में हर रोज मीटिंग ले रहा हूँ, दिन में 5-5 गाँवों में जा रहा हूँ मैं। तो 12 गाँवों ने स्वीकृति दी है कि बलराम आप जो करोगे वो हम करेंगे, आप जो कह रहे हो। तरीका जो व्यापारी को चाहिए वो। एक्चुअली मैं अगर थोड़ा सा डीपली बतलाऊं कि हो क्या रहा है और हम चाह क्या रहे हैं और मैं यहाँ पर क्या विजन लाना चाह रहा हूँ। ऑलरेडी मेरी कुछ कंपनियां हैं, कुछ लोगों के साथ मैं जुड़ के काम कर रहा हूँ, लेकिन ये काम होगा FPO का, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा, जिसमें किसान ही रहे और किसान की ही कमेटी रहे और किसान ही काम करे, बाहर से कोई उसको चलाए ना। हम जो डिसीजन ले वो हम चलें, किसी पे आश्रित होकर नहीं चलेंगे। इसको बोलते हैं FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने इसमें सदस्यता ली है, आप भी सदस्यता ले सकते हो, आप भी सदस्यता ले सकते हो। तो सारे निर्णय हम सबके मिल के होंगे, इंडिविजुअल एक बलराम का निर्णय नहीं होगा या कोई कमांड देकर चला रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। ये किसानों का समूह रहेगा जो अपने खेतों के डिसीजन लेंगे। और बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां क्या कर रही है, जिनको साइजेबल काम चाहिए, जैसे धरती एक्सपोर्ट सागर बिया को मैं लाया था, अभी वो मुझे 4 दिन से देख रहे हैं, रोज डेली के मेरे वीडियो किसान पाठशाला पे मैं डाल रहा हूँ, किस गांव में कब मीटिंग ली, क्या किया। तो परसों था मैं सुंदरेल में, सुंदरेल अपना रेवा प्लस लगा हुआ है मंजर भाई के वहाँ पे 7x5 पे, तो फ्लावरिंग आ रही है, तो उनको फ्रूट केयर करना मैंने बतलाया, बंच कवर लगाना और दवाई कैसे डालना, वो वीडियो मैंने डाला। तो सागर भैया का रिपीट फोन आया, मार्च अप्रैल मई 3 महीने में उनको 350 कंटेनर माल चाहिए। बलराम अगर दे सकता है तो मैं MOU भेजता हूँ, पैसे भेजता हूँ। 2022 में मार्च अप्रैल मई 3 महीने में 350 कंटेनर। ऐसे एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ऐसे अनेक लोग हैं अपने साथ ग्रुप में जो FPO पर भरोसा करके आगे आने को तैयार है। अब केला कमेटी व्हाट्सएप पे है क्या? उसमें मैंने विनीत जी का एक टेक्स्ट डाला था और एक ऑडियो भी भेजा था। सब देख रहे हैं। वो आदमी 2500 एकड़ का निवेश करने को तैयार है, अभी 250 एकड़ का कर रहे हैं। शुरुआत वो अपने ग्रुप के साथ 250 एकड़ का पैसा डाल रहे हैं। उनको चाहिए क्या? रेसिड्यू फ्री 5x7, पहली दूसरी तीसरी 5वीं तक वो लेंगे एक ही रेट में, जो नए का रेट वो जड़ी का रेट। तरीका क्या चाहिए? जो बलराम बताता है वो किसान ने करना चाहिए, वो बलराम पर विश्वास करके पैसा डाल रहे हैं। तो ये मुद्दा ही नहीं है कि रेट कब बढ़ेगा न क्या होगा, आज भी रेट है। 8 दिन की मैं स्टोरी सुनाता हूं। 2012 से लेकर 14 तक मैंने खुद ने गांव-गांव जाकर केले की गाड़ियां काटी है। 10-10 गाड़ियां मैं बनाता था पहले, फिर रेवा डला तो मैंने केले खरीदी करना बंद कर दिया, मैंने उधर समय दे दिया टिश्यू कल्चर लैब में। तो हमारे जो व्यापारी है, जो बी किसान के व्यापारी है, उन्हीं का माल महेश बाल समत काट रहा है। अभी सिंदूरी कैरेट उसके पास जो देखोगे उसमें मार्को लगा है बी किसान, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। गुड्डू पाटीदार अंजड़, वो बी किसान की गाड़ियां काट रहा है। मैं खेत में नहीं जा पा रहा हूं, मेरे काम थोड़े से चेंज हो गए हैं, तो इनको जॉब वर्क दे दिया, भैया आप हमारे लिए गाड़ियां बना दो। 4-5 दिन पहले किंग शाइन बनाना की 2 गाड़ियां गुड्डू भाई ने बनाई, वो फेल हो गई। ठंडी के कारण चिलिंग आ रही है वहां पर, आगे गई तो चिलिंग आई, तो पूरा सिस्टम उठा करके सोलापुर भेज दिया। अभी 4-8 दिन पहले की बात है। वो अपने ग्रुप की गाड़ियां हैं। सोलापुर में अभी माल कट रहा है 9 से 9.5 रुपए किलो, आज का रेट है 15 जनवरी का। हमको यहाँ पर 3 से 5 रुपए में काटने में तकलीफ आ रही है। दिल्ली यहाँ से, ये हमारा नर्मदा बेल्ट हुआ ना, दिल्ली यहाँ से 1050 किलोमीटर है ना, पंजाब 1200 किलोमीटर, और यहाँ से सोलापुर 700 किलोमीटर। तो दिल्ली वाले को बड़वानी से माल नहीं लेना है,
सोलापुर से लेना है 1700 किलोमीटर से, 5 रुपए का माल नहीं लेना है, 9 रुपए का माल लेना है। मैं बिलिंग बना के दे रहा हूँ, ऐसा मेराज ग्रुप काम कर रहा है। एक छोटा सा कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ मैं। लगे तो कल गाड़ी उठाओ, मैं एड्रेस देता हूँ, घूम के आओ। आदमी को 1700 किलोमीटर जाके माल लेना पसंद है, आपसे 2 रुपए ज्यादा देना पसंद है, तो कुछ फर्क होगा ना। 700 किलोमीटर क्यों जाएगा? यहाँ से तीसरे दिन की मंडी है, वहां से चौथे दिन की मंडी है, 5वें दिन की। 5 दिन गाड़ी रास्ते में चल रही है, एक्सीडेंट हो सकता है, रिस्क लेकर के वो वहां से बनवा रहा है। और जो अच्छे व्यापारी हैं वो सीधे आंध्रा से लेते हैं। आंध्रा यहाँ से 1300 किलोमीटर है और जम्मू कश्मीर यहाँ से 1300 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में बॉक्स का माल जाता है, वहाँ के कुछ सिलेक्टेड इलाके हैं, वो आंध्रा से माल भरवाते हैं। बड़वानी का नहीं चाहिए, जलगांव का नहीं चाहिए। अपनी जो स्थिति है, यही की यही स्थिति जलगांव ताप्ती बेल्ट की है। जो सीखने को नहीं तैयार है ना, वो तकलीफ में रहेगा। कटु सत्य है। व्यापारी को जहां से उसकी क्वालिटी चाहिए वो वहां से लेगा। आज रेट कहाँ ज्यादा है? आंध्रा, सोलापुर, तेंबुरनी, सूरत, कामरेज, इन चारों जगहों में पूरे भारत में सबसे ज्यादा आज भी रेट है वहां पर। 8 रुपए के नीचे आया नहीं, हम 2.5 रुपए में देने में तकलीफ कर रहे हैं। आया नहीं 8 के नीचे आज भी। जो कुछ पॉकेट हैं, पहले क्या होता था कि श्रावण, रमजान, इसमें रेट मिलता था। आज बिग बास्केट आ गया है। अमेजोन ने सारे बड़े शहरों में होम डिलीवरी चालू कर दी है। इनको क्वालिटी चाहिए, कुछ समझौता नहीं करना है इनको। कलर, शाइनिंग, लंबाई, माल पकाने के बाद हल्दी पीला कलर आना चाहिए, वहां से गाड़ी लेंगे, बाकी गाड़ी नहीं लेंगे। मदर डेयरी, यहाँ पर 10 गाड़ी बन सकती डेली की, एक आध गाड़ी सप्ताह में बनाते हैं मदर डेयरी की। कहाँ गाड़ियां बन रही है ही नहीं ना। मदर डेयरी में रेट होके कभी माल नहीं जाता। मदर डेयरी का वेंडर कोड है मेरे पास, वहां माल कैसे जाता है? मुझे अगर कॉन्फिडेंस है कि भैया के यहाँ माल पास होगा, तो मैं यहाँ के रनिंग रेट से भैया से रेट करूंगा। मार्केट में 6 चल रहा है, मैं 6.25 दे के माल काट लूंगा। लेकिन वो गाड़ी जाएगी मदर डेयरी में, उसको क्वालिटी कंट्रोल 10-20 कैरेट रैंडमली निकालेंगे, उसको काटेंगे, चिलिंग देखेंगे, चेक करेंगे, फिर वो गाड़ी का एक पेपर बना के व्हाट्सअप करेंगे, तुम्हारी गाड़ी 70% पास हुई है, इतना पैसा मिलेगा। 70% के नीचे आई तो वो गाड़ी सीधा भेजेंगे आजादपुर मंडी में, उसको नीलाम कर देंगे, जितना पैसा बना तुम्हारे खाते में डाल देंगे। वो कुछ बात नहीं समझते मदर डेयरी वाले। हाँ, पैसा उनका 24 कैरेट है, कभी भी 8 रुपए के नीचे माल लेते ही नहीं वो, क्योंकि उनको क्वालिटी चाहिए कभी भी। और जब जब लॉकडाउन लगा तब इनके रेट बढ़े हैं। जैसे लॉकडाउन लगता है ना, इधर से फरमाइश आती है, आदमी नहीं मिल रहे हैं, भाड़े नहीं मिल रहे हैं, गाड़ियां नहीं मिल रही। उधर से बोलेंगे तुम कुछ भी रेट में माल भेजो, क्योंकि उनको होम डिलीवरी करना है, उनको ज्यादा रेट मिलेगा। विपरीत परिस्थिति देखो, किसानों के लिए लॉकडाउन है 2 रुपए किलो, लेनाज नहीं। व्यापारियों के लिए लॉकडाउन है चांदी, 5 में ले रहे थे, आप 2 में खरीदेंगे। जो 10 में दे रहे थे उसको 12 में देंगे। फर्क समझ रहे हो? इधर भी कम, इधर भी बढ़ गया। अगले की डिमांड क्या है? लॉकडाउन है, तुम तो माल भेजो, हमको होम डिलीवरी करना है, वो भी 2 पैसा ज्यादा कमा रहे हैं। पिछले दोनों लॉकडाउन का पूरा प्रकरण समझ में आया। मैंने कुछ 1-2 वीडियो वायरल करे, तो कुछ बुद्धिजीवी व्यापारियों ने फिर नीचे टाइट किया। वहां से बोल रहे हैं हम 5 रुपए के नीचे तो खरीद ही नहीं रहे। अपने यहाँ लॉकडाउन में 2 रुपए के ऊपर कोई ले नहीं रहा है, उनमें भी 2 रुपए में भी पैसे नहीं दे पाए, उनमें भी नहीं दे पाए ना। तो इन परिस्थितियों को आगे हम नर्मदा बेल्ट में न बनने दें, इसके लिए क्या है? बात इस पे होनी चाहिए। केला बढ़ेगा, ये हमारे हाथ में है नहीं। हम केले से दूर हो सकते हैं, केला तो क्षेत्र में बढ़ेगा, तो जिसको लगाना है। महेश्वर के आगे करई, बागोद, पाटलिया, वहां पर किसी ने जीवन में सोचा नहीं था कि गेहूं बोएंगे, वो केला लगा रहे हैं। बाड़ियाखेड़ी में 3.5 लाख पौधे केले के हैं। करई में छाजड़ जी ने जैन का सिस्टम चालू किया, 2-2 लाख पौधे वो खुद लगा रहे हैं। जहां गेहूं बोने की कंडीशन नहीं थी, वहां केला लग रहा है।
लेकिन ये सब खचर पचर हो रहा है। होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए जो मैंने R&D किया और समझा। राम राम। हमारे पास बी किसान प्राइवेट लिमिटेड है, हमारे पास रेवा फ्लोरा पार्टनरशिप फर्म है, हमारे पास बी किसान ट्रेडर्स है जिसमें मदर डेयरी, रिलायंस वेंडर के कोड है। लेकिन हम इन प्राइवेट लिमिटेड में नहीं जा रहे हैं। हमारे पास फार्म कार्ड है जो होम डिलीवरी करता है। ये सभी कंपनियों में मैं हूँ। बी किसान मेरा खुद का है, बाकी में मैं पार्टनर हूँ। तो हमने क्या डिसीजन लिया कि इस प्लेटफॉर्म को अगर डिज़ाइन करना है तो हमने नया प्रोग्राम बनाया है FPO। हम किसान ही रहें, हम किसान ही डिसीजन लें, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं खुद तय करें, खुद शेयर पार्टनर बने किसान। तो बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाया है। उसके तहत हम कुछ काम चालू कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो आप साथ में आ सकते हैं। पहला काम क्या कर रहे हैं, गांव गांव ग्रुप बना रहे हैं। ये छोड़ दो कि तलुन में क्या हो रहा है, बड़वानी में क्या हो रहा है, दवाना में क्या हो रहा है। दवाना में किसी व्यापारी ने किसान के साथ कुछ किया तो आपके खैड़ा से कोई मतलब है? हमारे खैड़ा में क्या हो रहा है इससे हमको मतलब है। ग्रुप में रहो, जानकारी रखो, लेकिन वो काम में उतनी ही आएगी केवल। मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। खैड़ा में अभी 25 किसान है ना जिनके पास केला है, 15 किसान है जिनके पास केला लगा हुआ है। तो एटलीस्ट 3 तो ऐसे होंगे ना जिनकी कटिंग, 3 से 4 जिनकी कटिंग एक साथ चलती होगी। एक भाई की भी चल रही, दूसरे की भी चल रही, तीसरे की भी चल रही। अभी खुद खेड़ा जिसके यहाँ माल कटिंग आ गया तो आपने अलग व्यापारियों को फोन किया, आपने अलग फोन किया, आपने अलग फोन किया। तीनों ने बलराम को फोन किया, बलराम आया। तीनों के खेत में अलग अलग जाएगा ना। तीनों चारों के प्लाट देख लिए। अभी भैया के साथ घूमा तो इनकी मनस्थिति समझ में आई। इनको इमरजेंसी नहीं है, मार्केट रेट तलाशते रहते हैं। इनको समझ में आया 611 में कट रहा है। भैया ने बोला यार 6.25 तक दूंगा यार, 611 में कट रहा है। ऐसी परिस्थिति जो मार्केट घूम रहा है, माल में क्वालिटी है। तो अगले ने बोला 6.25 तक दूंगा। अभी 3 और है मेरे पास। इनको नहीं पता कि मैं 3 के पास जा चुका हूं। अभी इन 4 लोगों में से जिसको कल BC भरना है, जिसकी लड़की की फीस देना है, या उसका पापा इमरजेंसी में बीमार हो गया, उसको कहीं डॉक्टर के पास ले जाना है, ये क्या बोलेगा? तो 25,000 मेरे को दे दे, कल गाड़ी लगा, घर की बात है, भाव कर लेंगे। ऐसा होता है ना। तो ये 3 लोग इसके कारण खत्म हो गए। ये 6.25 वाला कितना भी अकड़े, इसके यहाँ गाड़ी नहीं लगना है। गाड़ी किसके यहाँ लगेगी? 25,000। अब मैंने तो पता कर लिया ना कि चारों की मनस्थिति क्या है और कौन टूट सकता है। अब जिसके पास टूटने की गणित थी उसके यहाँ मैंने गाड़ी लगा दी। अब ये 3 मेरा मुंह देख रहे हैं, यार बलराम की गाड़ी वहां लगी है ना, हमारे यहाँ भेजी नहीं। फोन आया, यार तुम्हारे गांव में तो मैं 4.5 में काट रहा हूँ। तुम्हारे गांव में मैं 4.5 में काट रहा हूँ। अरे यार मेरा माल अच्छा है, तेरा माल अच्छा है, तो 4.25 ले ले, 5 रुपए ले ले। ऐसा हो रहा है। इसके अलावा कुछ है? और ऐसे ही हम खेती करते रहे तो ऐसा ही होता रहेगा। इसकी बजाय होना क्या चाहिए? आपकी बात सत्य है बलराम भाई। जब तक किसान कोई भी गाँव हो ग्रुप बना के खेती नहीं करेंगे, तकलीफ आएगी। होने वाला नहीं है। हमने टमाटर की शुरुआत करी, हमने ग्रुप बनाया। एक ही आदमी भाव करेगा। शुरुआत में अंजड़, बड़दा, टमाटर लगाया, 15 लोगों की कमेटी बनाई। व्यापारी से एक ही बात करेगा, जा भाई तेरे लड़के को ले जा, 15 के खेत में देख क्या भाव है बता। ये तो हमारा सबका इकट्ठा है 55 एकड़ का टमाटर। अब भाव एक दिशा में होगा। होना क्या चाहिए, मैं जो चाहता हूं, और हमने कुछ बाहर मार्केट में मंडलियां और ग्रुप और कमेटियां देखी है, तो मैं जो चाह रहा हूं कि नर्मदा बेल्ट में डिजाइन हो। अभी दूसरों को छोड़ दो, आपका गांव खुद खैड़ा इकट्ठा हो जाए। 15 लोग हैं ना, तो 15 लोग तो इकट्ठे हो जाओ। दूसरे से ना पूछना ना बात करना कि क्या भाव चल रहा क्या नहीं करना, निर्णय खुद लो। अभी जिसको व्यापारियों से बात करने की टैक्ट है उसको आगे कर दो। 3 लोगों के यहाँ माल कटिंग आया,
भाई व्यापारी को बुला ले तो हमारे यहाँ माल कटिंग पे। अब भाई क्या फोन करेगा, 8,000, 10,000, 12,000, 20,000 पौधे इकट्ठे हुए, मेरा 20,000 प्लाट है, कटिंग आ गया है, आ जाओ देखने। अगले के पास मैसेज 5,000 का नहीं गया, 20,000 का गया। अभी व्यापारी मनस्थिति बना के आएगा कि ये बड़ा किसान है। आने के बाद तो पता चल जाएगा कि खेत अलग है, लेकिन उसकी मनस्थिति में आपने एक बीज डाल दिया कि 20,000 पौधे हैं मेरे पास, कटिंग आ गई है, तू देखने आ। अभी दूसरी ट्रिक में बतलाता हूं, मैंने ये सब काम किए हैं इसलिए मैं बारीकी से समझा रहा हूं। खेत में आपको नहीं जाना है उसको लेकर के, जिसको खेती का नॉलेज नहीं है, आप घर बैठो, अगले को मोटरसाइकिल दो, ये व्यापारी को रमेश वाला, सुरेश वाला, उमेश वाला, तीनों मेरे खेत दिखा के ला। स्टेटमेंट क्या दिया, तीनों मेरे खेत दिखा के ला। वो सब जान रहा है कि ये दूसरे के खेत हैं, देख के आएगा तो भी पता चल जाएगा दूसरे के खेत हैं। लेकिन आप अगर उसके साथ में गए, कितनी अच्छी कंपनी का पौधा लगा लो, रेवा लगा लो कि फलाना लगा लो कि ढिमका लगा लो, 10,000 के बगीचे में 200 पौधे खराब मिलेंगे, इसका कहीं इलाज नहीं है। और वो व्यापारी उन 200 पौधों के पास ही खड़ा होगा, ये तेरे खेत में हल्का भारी है, ये गुल्ला बिरंजी को कहाँ बेचूंगा, ये फट गया देख टिकोरी मारने पे। न चाहते हुए आपके दिमाग में कम रेट करने का बीज डलता है, ये टैक्ट है, और इसी की वो 2 पैसे खाते हैं। और उनकी गलती नहीं है, वो उनका कर्म है, उसमें क्या गलत है, हमको समझना है हमको क्या करना है। जब व्यापारी आपके पास आया और आपने उसको बिठाया, आजा महेश भाई बैठ, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, नाश्ता कराओ, और ये कराते कराते एक बीज और डाल दो। मेरे पास 3 लाख पौधे हैं, 20,000 की अभी कटिंग आई है, 55,000 की 1 महीने बाद है, और बाकी की अगले महीने से चलेगी। इतना बीज डाला तो अगले को समझ में क्या आएगा कि खैड़ा इकट्ठा हो गया है। बात एक ही आदमी करेगा, अगर खैड़ा से मेरे को माल चाहिए तो मेरे को तरीके से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो खैड़ा मेरे को बाहर का रास्ता दिखा देगा। ये तरीका होना चाहिए व्यापारी से बात करने का। किसी का छोटा केला है, बड़ा केला है, ठीक है, सब बात जायज है, वो परिस्थिति के हिसाब से हो गया, लेकिन हम इकट्ठे हो गए, भले तड़ भी हो, किसी के झगड़े हो, तो घर मत जाओ खाना खाने, चाय मत पिलाओ एक दूसरे को, उससे क्या मतलब है, पैसे तो ज्यादा कमाओ ना यार, उसमें तकलीफ क्या है। गुजरात में 100% इसी दिशा में काम करते हैं सबके सब, पूरे गुजरात में मंडलियां बना रखी है, हर गांव की अपनी अपनी मंडली, केला मंडली बोलते हैं वो। और मैं जब ये बादल ने और मनीष भाई ने वो मैसेज वायरल किया ना, मैं जाने वाला था चंडीगढ़, मेरा 4 तारीख से 9 तारीख तक वहाँ काम था। मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा 3 तारीख को, मैंने कहा बादल भाई तुम मीटिंग तो बुला लो, मुद्दे होना चाहिए कांटे पे चेक, मुद्दे होना चाहिए सौदा चिट्ठी, आपने सौदा क्या किया, न किसान बदले न व्यापारी बदले, मुद्दा होना चाहिए कि हमारे नर्मदा बेल्ट में पैसा कैसे ज्यादा मिले। मैंने उसको लिखवाए 3 मुद्दे, फिर उसको एक दिन बाद समझ में आई कि बलराम भाई तुमको जाना नहीं है, बात कौन करेगा किसानों के साथ। वो मेरा 3 तारीख 4 तारीख का टूर कैंसिल किया, मैं 6 तारीख को सुबह चंडीगढ़ गया, और मैं पूरी मीटिंग में ये चाह रहा था कि उठैन फलाना ढिमका की बात नहीं हो। आपने मीटिंग सुनी हो तो मेरा पूरा जोर था कि क्या सही दिशा में बात हो। तो अगर हम खुद अपनी मंडली बनाकर चलें तो सारी बातें संभव है। पहली शुरुआत करनी है कि तुम तुम्हारे गांव के इकट्ठे हो जाओ बस। वो ठीक है ना कि किसी का कमजोर है तो तुमको भी तो दिखता है, 19 रहेगा, ये 20 रहेगा, लेकिन 6 रुपए में 4 रुपए नहीं रहेगा, 6 रुपए है तो 5.5 रुपए रहेगा, इतना चलता है। 6 रुपए 4 रुपए क्या होता है, जड़ी है तो 3 रुपए हो गया, इधर 6 रुपए नहीं इधर 3 रुपए। यहां से मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर समझे तो आप इकट्ठे हो जाओ, यूनिटी बना लो, इस दिशा में आगे चलना चालू करो। दूसरा, जो मेरे पास व्यापारियों के डेटा आ रहे हैं, एक्चुअल में यहां जो गाड़ियां भर रहे हैं ना, ये व्यापारी नहीं है, ये कटर है और लोडर है। ये समझ रहे हम व्यापारी हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे, मतलब हमने बहुत व्यापार कर लिया।
एक्चुअल में दराती से मालिश काटने वाला है, ये लोडिंग करते हैं। व्यापारी कौन है? जो ऊपर से ऑर्डर दे रहे हैं। उनके साथ दिक्कत क्या आ रही है अभी? जलगांव, चोपड़ा, रावेर, वहां पर ट्राले चलते हैं 20 टन के। डीजल का रेट बढ़ गया है। आज की तारीख में अपने यहाँ 6 टन, 8 टन, 10 टन, 12 टन, 12 टन के ऊपर चाल नहीं है। 12 है नहीं, 6, 8, 10। राजस्थान की गाड़ी भरी अपने में 12 टन की, मैक्सिमम 12 टन। इसमें फर्क क्या आता है? 2 गाड़ी। हाँ, इसमें फर्क क्या आता है? अपनी गाड़ियां डेली बन रही है अभी यहाँ पर। वो सोहन भाई गाड़ी बना रहे हैं, जो रेवा के पौधे लगे हैं 5x7 पे, उनका गाड़ी बन रहा है, डेली बन रहा है। उनकी दिक्कत यह है कि आप ट्रांसपोर्ट देखोगे तो 10 टन की गाड़ी का भाड़ा है 66,000 रुपये। 66,000, 6 रुपये 60 पैसे किलो माल भेजने का है। अभी 20 टन की गाड़ी जाएगी तो उसमें 5 रुपए किलो उनको पड़ता बैठता है। एक ये मुद्दा है, अपने यहाँ से बड़ी गाड़ी नहीं बन रही है। एक ये मुद्दा है कि यहाँ से भी ज्यादा व्यापारी जलगांव, चोपड़ा में, वहां बड़ी गाड़ियां बन रही है। तो क्या हम ऐसी खेती करें कि अगर मेरे पास 6 टन है तो दूसरे का 6 टन, तीसरे का 6 टन मिलकर 18 टन का एक ट्राला बन सके? उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए क्या कंडीशन है कि पूरे गांव ने एक जैसी खेती करना पड़ेगी। अभी किसी के यहाँ 5x5 होगा, किसी के यहाँ 5x5.5 है, किसी के यहाँ 5x6 है। तो एक का जूता, एक का पैर जमी नहीं रहा है। एक गाड़ी में जाएगा नहीं, चाह के भी नहीं जाएगा। तो हमें फिर पिकअप बुलाना पड़ेगी या दाहोद के लिए 6 टन की बुलाना पड़ेगी। तो तुम्हारा रेट क्या बैठेगा फिर? एक नस छान ली मैंने, इसके बाद ही मैं बैठ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये रियलिटी है, सत्य है। इसे हम कितनी जल्दी समझ जाएं और खुद में सुधार करें, वरना केला लगाना बंद कर दो। फिर नए जो कबड्डी खेल रहे हैं उनको आने दो, अपना दिमाग मत लड़ाओ। घाटे में जाने से मतलब क्या है? वे खर्चा कर रहे हैं 5 रुपए का, पैसे आ रहे हैं 2.5 रुपए का। उल्टा होना चाहिए। नहीं खेल पाए थे। नहीं खेलेंगे कबड्डी, हमसे नहीं रुकेंगे, यहाँ के रुकेंगे। अभी आगे जैसे बढ़ते जाओगे, रैगुण, बालकुआ, लोनसरा, तलून, बोरला, ये सब लगाएंगे ना, किससे रुकने वाले? पानी के ऊपर। अरे 150 किलोमीटर बाय 50 किलोमीटर है। एक बार भी मुंह की खाएंगे तो हमको जीवन भर नहीं लगान देंगे। समझ रहे हो? एक ने मुंह की खाई, अगले साल रुकेगा, दूसरा मुंह की खाएगा, तीसरे साल रुकेगा। हमारे से तो केला छूट गया ना। जिसके पास ज्यादा रकबा है वो तो स्टेप बाय स्टेप में केले की खेती करेगा। गन्ने में भी अभी ये परेशानी आ रही है कि शुगर हो रही है। हाँ, दोनों एक ही हो गए, एक हो गया। अब वो उनके हिसाब से चलेंगे। अभी तक ये स्थिति चल रही है कि 15 जनवरी हो गई है, जड़ी तड़ी अभी कट नहीं रही है, तो खड़े हैं। और लोगों ने अभी केले के भाव सुन के गन्ने में जो रेट हुए, मतलब लगाया, इस हिसाब से गन्ना लगाया, ज़्यादा लगाया। अगले साल ये स्थिति बनेगी कि अगले साल भी गन्ना जलाना है किसानों को, कटेगा नहीं, दिक्कत आएगी, पक्की बात। ये 100% सही बता रहे हो। हाँ, अब मैं 15 एकड़ का गन्ना लगाने वाला था, बीच में फिर कंपनी वालों का ही, मतलब तो सब अपने साथ नहीं, वो जानकारी आई नहीं। बोलते भैया मत लगाओ। 5 एकड़ का गन्ना मैंने लगाया और बन गया। तो अपनी विडंबना क्या है? और क्या करेंगे आगे बताओ, मेरे डाले वही बात वही है, नर्मदा मैया के तट पे है, कर्म करने को तैयार है, पानी 24 घंटे का है, सामने विडंबना है, करे क्या? सोचने वाली बात है ना। इन सब का समावेश हमने निकाला है, करना क्या चाहिए? एफपीओ बनाया है, उसमें कई सारे व्यापारी हैं और उन व्यापारियों से फिक्स लाइन करिए कि तुमको चाहिए वो काम होगा। अभी पौधे बेचने वाले को चाहिए वो नहीं होगा, खाद बेचने वाले को चाहिए वो नहीं होगा। तुमको जो चाहिएगा, मेरे साथ जो किसान रहेगा उसके खेत में वो होगा। 5 रुपए से नीचे रेट नहीं हम लेंगे। पहली लाइन मेरी है उनके साथ में।
कई सारों ने हाँ बोला है, कई सारे बोल रहे हैं ठीक है रेट मार्केट के हिसाब से करेंगे। तो मुझे जहाँ तक विश्वास है, खर्चे में हम जाएंगे 2.5 रुपये किलो तक और आउटपुट में जाएंगे मिनिमम 5 रुपये किलो तक, लॉकडाउन हो या नहीं हो। ये पर्ता थोड़ा हमने बनाया है कि 1 लाख रुपए डाल रहे हैं तो कम से कम 2 लाख आने को चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो। पहली लाइन हमने ये रिपेयर करी है। दूसरा, एक तो आप ग्रुप बना लो खुद का, मैं बार बार बोलते ही जाऊंगा ताकि अंदर तक उतर जाए। खुद का ग्रुप बना लो। दूसरा, आज तक जिसके पास जो भी पौधा हो, जो भी ग्राफ हो, वो ठीक है, उसको मार्केट खरीद रहा है, उसको बेचेंगे, नहीं बिकेगा तो ग्रुप बेच देगा। लेकिन हमारी आज की जो परिस्थिति उसके हिसाब से आज के बाद क्या हम क्वालिटी पर काम कर सकते हैं? तो क्वालिटी के लिए जो चीज़ें चाहिए, मेरा बंदा आएगा, बताएगा, साथ में चलेगा, करेंगे। क्वालिटी के लिए चाहिए क्या? फ्रूट केयर 5x5 पे है, 5x6 पे है, 5.5 5.5 है, कुछ भी ग्राफ है। किसी ने बलराम की सुन ली, 5-7 पे लगा दिया तो भी चलेगा। आगे जो लगाएंगे वो सारे गांव वाले, अब जो नया केला लगाएं वो एक दिशा में बात कर लो। क्या हम खेड़ा में 5x5 पे जाएं तो सब 5x5 लगाओ? क्या 5x6 पे जाएं तो तुम 15 किसान तो हो, कहाँ बहुत ज्यादा हो, फिर सब 5-6 पे लगाओ? क्या बलराम की सुन के 5-7 पे लगाना है तो फिर आज के बाद जो केला लगे यहाँ पे फिर 5-7 पे लगाओ? डिसीजन आपको लेना है, लेकिन एक जैसा एक तरीके से खेती करना है। अगला जो प्लांटेशन हो वो अभी जिसकी फ्लावरिंग आ रही है उसमें हम कुछ कर सकते हैं कमाल। उसमें क्या कर सकते हैं? जिसकी फ्लावरिंग आ रही है उसको फ्रूट केयर करना है। आप इकट्ठे हो, एक डायरी में मेरे को पेपर भेजो कितने लोगों के यहाँ फ्लावरिंग आने वाली है। एक बंदा आएगा, हो सका तो मैं खुद ही आऊँगा, एक दिन भर साथ में घूमेंगे सबके प्लाट में। फ्रूट केयर में करना क्या चाहिए वो पूरी रेसिपी दूंगा। स्प्रे होगा, पंजे कम होंगे, उसको टैगिंग लगेगा, बंच कवर लगेगा, न्यूज़पेपर डालना पड़ेगा, वो माल प्रीमियम बनेगा। अभी वजन जिसके जेब में 100 रुपये था उसके यहाँ 40 इंच तने की मोटाई है, जिसके जेब में 40 रुपये था उसके यहाँ 28 इंच तने की मोटाई है। तो वजन हमारे हाथ में नहीं है, वो जिसने जितना खिलाया उसके हाथ में। लेकिन 40 इंच वाला और 28 इंच वाला एक गाड़ी में पैक होके जाए, ये मेरे हाथ में, मैं सिखा सकता हूँ। दोनों एक गाड़ी में पैक होके कैसे जाएंगे? वो फ्लावरिंग आने के बाद की फ्रूट केयर की रेसिपी है। उसमें आपको जितनी मदद चाहिए ग्रुप भेजेगा। मदद में क्या चाहिए? बंच कवर अभी लगाने को पैसे नहीं है, इसके अलावा कुछ दिमाग में चल रहा है? ग्रुप भेजेगा बंच कवर, दिमाग ग्रुप को लड़ाने दो। जिस दिन माल कटेगा, फ्रूट केयर में जो खर्चा आएगा दवाई का, बंच कवर का, वो ग्रुप भेज देगा। आप लेबर तो ऐसे भी लगा रहे थे, पंजे कम करना, भुट्टे तोड़ना, दवाई छींटना लग रहा था ना, वो आप लगाओ। जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है ग्रुप भेजेगा, जो आदमी ग्रुप के साथ जुड़ेगा। जिस दिन माल कटेगा उस दिन ग्रुप को पैसा देंगे बिना ब्याज का, ठीक है ना? तो आज के बाद हम अगर आगे बढ़ रहे हैं साथ में, तो आप लोगों को 90 से 100 दिन में रिजल्ट दिखेगा कि खेड़ा में क्या 2 रुपए किलो का रेट, 50 पैसे किलो का रेट ज्यादा मिल रहा है। कितने दिन में? 100 दिन में रिजल्ट मिलेगा। फ्लावरिंग है, 100 दिन बाद कटता है माल। छोटी सी शुरुआत हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप ग्रुप को माल दो, जरूरी है सबको पता चले कि खेड़ा में जो क्वालिटी बनती है वो पूरे नर्मदा बेल्ट में कहीं नहीं बनती है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो वो करने के लिए ग्रुप आपके साथ में, जो लगेगा हम मदद करेंगे। तरीका, सामान दोनों। पहली शुरुआत यहां से की जा सकती है। और जिस दिन माल की कटिंग आए उस दिन अलग अलग माल नहीं बेचना है। एक आदमी को चिन्हित करो, भैया व्यापारी को तुझ बुलाएगा, हम कोई नहीं बात करेंगे। सबके यहाँ फ्रूट केयर, अभी जो फ्लावरिंग आएगी, कितने लोग हैं जिनके यहाँ फ्लावरिंग आने वाली है? इस महीने, अगले महीने, तीसरे, उसको भी देख लेंगे। जड़ी अगर अच्छी होगी फ्रूट केयर करने जैसी तो उसको भी करेंगे। जड़ी में तो आ रहा है, छुटपुट आ रहा है, 2-4-5 धूप तेज होगी तो आएगा। बाकी जो नया है लगभग फरवरी तक आएगा 3-4 किसानों के यहाँ। तो सभी फ्रूट केयर करो, ताकि वो जब एक मुकदम बात करेगा अप्रैल में और वो बोलेगा लड़के को जा इनको प्लाट दिखा के ला, तो सबके यहाँ बंच कवर दिखेंगे। तो वो व्यापारी को बोलने में पसीना आएगा, मैं ये आदमी को बताऊं क्या। और जब आप उसको बुलाने के लिए
वो बंच कवर का ऊपर उठा करके फोटो खींच के भेजोगे ना तो वो प्लास्टिक लगा हुआ दिखेगा, अगले को नींद नहीं आएगी, खेड़ा में फ्रूट केयर हो रहा है। दूसरे दिन पहले आपके यहाँ माल देखने आएगा। अभी व्यापारी हमको सिलेक्ट कर रहा है किसका माल खरीदना है, फिर हम व्यापारी को सिलेक्ट करेंगे कि किसको माल बेचना है। ये दोनों में बहुत फर्क है। केवल एक छोटा सा काम करेंगे, 50 पैसा 1 रुपया रेट बढ़ जाएगा। कभी भी 2.5 रुपये में किसी की मांगने की, आपने बंच कवर लगाया, पंजे कम किए, लेंथ लेके आए, उसमें चिलिंग नहीं है, 2.5 रुपये की हिम्मत है किसी में मांगने की? जितने 20 व्यापारी है सबको बुलाओ, क्या एक से पैसे ले रखे हैं, क्या कर रखा है? 20 को बुलाओ, सबको दिखाओ, जो ज्यादा पैसा देगा उसको माल देंगे। आखिरी में ग्रुप वाले को, सोहन भाई को बुलाओ, ये रेट भरे हैं इन्होंने, तेरे पास ज्यादा रेट है नहीं तो इनको देंगे, इनसे पैसे आएंगे तब ग्रुप को दे देंगे। हमको जो ज्यादा पैसे देगा उसको माल बेचेंगे। मैं ये चाहता हूं, और क्या चाहिए किसानों को? मैं ये चाहता हूं कि ये जो नर्मदा बेल्ट है ना, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इसका नाम बन जाए केले की क्वालिटी में। आज की तारीख में नाम है बड़वानी बेल्ट का, क्वालिटी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन वो मेहनत में फिनिशिंग करने की जरूरत है, छोटा छोटा फिनिशिंग करने की। एक उदाहरण बताता हूं, क्या फिनिशिंग आपको समझ में आएगा। किसी के भी खेत में चले जाओ, पील काटते हैं, पत्ती काटते हैं तो एक चांस में डालते हैं, है ना? कोई बाहर फेंकता है, कोई चांस में डालता है, 90% चांस में डालते हैं। एक चांस में डाला है पील पत्ती, फिर 5 चांस खाली है, फिर छठे में डाला है, फिर 5 खाली, फिर छठे में डाला है। ये बात छोटी सी है, इसका प्रभाव क्या है वो मैं बतला रहा हूं आपको। कल सुबह जिसके यहाँ भी ये एक चांस में कचरा डाला है, वो कचरे को हटा कर देखना, नीचे जड़ें दिखेगी सफेद, कीट पतंग बैक्टीरिया दिखेंगे, जमीन ढीली दिखेगी। जहां कचरा नहीं है वहां जड़ें नहीं है, वहां अंदर है जड़ें। इसका मतलब समझ रहे हैं? जहां कचरा है वहां न्यूट्रिशन अलग अपटेक हो रहा है। अब वो 5 चांस में कचरा नहीं है, वहां न्यूट्रिशन अलग अपटेक हो रहा है, क्योंकि व्हाइट रूट नहीं है, वहां मिट्टी में जो जड़ है वो है। यहां पर कचरे में हम चल फिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े का डर है। हम पैर रखेंगे तो कोई कीड़ा मकोड़ा पैर में चुभेगा, लगेगा। जहां कचरा नहीं है वहां हम चल फिर कर रहे हैं, तो ये जमीन दब रही है, ये जमीन ढीली है। बात जरा सी है, एक ही खेत का माल कट के जाएगा, अगले के यहाँ अलग अलग कलर आएगा, दूसरे बार गाड़ी भेजेगा 50 पैसे कम करके। आज तक हमें जानकारी नहीं थी, हमें किसी ने बताया नहीं। जो पौधे बेचने वाले आते हैं उनको मालूम है 6 चांस डाल करके कचरा डाल दो, वो 3 चांस का भी उठाकर इधर ला रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ये अच्छा नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। होना क्या चाहिए? या तो पूरा खेत के बाहर करो, या एक नाली छोड़ के डालो, ताकि ये 2 पौधों का इधर जड़ अच्छी जाए, ये 2 पौधों का इधर जड़ अच्छी जाए, बीच में सूखा है तो हम यहाँ चल फिर करेंगे, यहाँ कचरा नहीं है। तो हर लाइन में एक जैसी क्वालिटी आएगी केले को पकने में। मैंने एक वीडियो डाला था 4-5 दिन पहले, ग्रुप में भी डाला था, चेंबर के अंदर केला कैसे पकता है। व्यापारी परेशान है, उनकी मैं एक एक चीजें निकाल के आपके सामने रख रहा हूं कि आपके खेत से गाड़ी गई तो उसके पास ट्रांसपोर्ट कैसे कम लगे, तो हम बड़े ट्राले की व्यवस्था कर सकते हैं, इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम हमारे खेत में प्रैक्टिस में क्या क्या चेंज लाएं कि एक ही खेत का माल नहीं, हम 10 खेत का माल भी अगर एक ट्राले में भेजें तो उसके चेंबर में कलर क्वालिटी एक आना चाहिए। अभी तो एक ही खेत का माल भेजते हैं ना, तो वो एक ही कैरेट में हरा भी दिखता है, पीला भी दिखता है। ये हकीकत है, उसने क्या सिर पीटना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है मेरा केला 12 इंच का है, 12 इंच का काम का क्या है, 4 दर्जन पीली है, 4 दर्जन हरी है। 3 दिन यहाँ से ट्रेवलिंग में लगता है उत्तर भारत में, 4 दिन पकाने में लगता है, 7 दिन गया टाइम, 3 दिन बेचने में लगता है, फिर वो ठेले वाला 3 दिन में बेचता है। इतना पीरियड लगता है पैसे जेब में आने में। 6 और 7 13 दिन। 13 दिन में जिस दिन वो ठेले वाला लेने आता है, उसको आपने कैरेट दिया, 5 पंजे पीले हैं, 2 पंजे हरे हैं, वो हरे उठा के साइड में रख देता है, पीले पीले लेके जाता है। 12 टन की गाड़ी में 2 टन हरा, इसका पैसा किससे लेगा? आप लोगों से। आपका रेट कम है,
रेट कम कहाँ से हो रहा है वो मैं बारीकियां बता रहा हूँ। सोलापुर से माल जाता है 5x7 के नीचे कोई लगाता ही नहीं, एक नाली छोड़ के कचरा डालते हैं। पूरे खेत का माल एक जैसी क्वालिटी आएगी, माल खत्म हो गया, पूरे गांव में केवल 5x7, दूसरे बातें नहीं करते। आप गूगल सर्च करो, तेमुरनी एक बहुत बड़ा तालाब है, तेमुरनी बारामती के पास, तो बारामती तेमुरनी केला बहुत लगाते हैं और प्योर काली मिट्टी है, हेवी ब्लैक सॉइल, 10-10 फीट तक काली मिट्टी। हम तो किस्मत वाले, पीली मिट्टी भी है थोड़ी बहुत जिसमें कम एफर्ट में केला पकता है। 10 फीट काली मिट्टी, सबसे अच्छी क्वालिटी केले की आती है। हमको सिखाया गया काली मिट्टी में केला कमजोर बनेगा तो उसमें कहीं पना लाके डालेंगे, तो पीली मिट्टी लाके डालेंगे। मतलब हो क्या रहा है, दुख रहा है सिर, इलाज कर रहे हैं घुटने का। कोई थोड़ा अच्छा बुद्धिजीवी आ गया तो पेट का इलाज कर देगा, ऊपर थोड़ा सा बढ़, सिर तक जा नहीं रहा, सिर तक नहीं जा रहा है। बातें एकदम छोटी छोटी है, मैंने सब पे R&D करके रखी है। पिछले 1 साल से हमने ग्रुप ने तय किया कि नर्मदा बेल्ट को डिजाइन करना है। डिजाइन कैसे करना है वो मंशा मैं आपको बतलाता हूँ, पूरी आगे का भविष्य। गुजरात में कुछ मंडलियां हैं, वो क्या करती है, एक मंडली में 550 किसान परिवार जुड़े हुए हैं। मैं एड्रेस दूंगा, लगे तो जाके देख के आओ। 550 किसान एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो केला लगाते हैं। आपको केले का पौधा चाहिए तो कंपनी के पास जाना नहीं, इधर ग्रुप को बोलना है जून में मेरे को 10,000 पौधे लगाना है, बस इतना हो गया, खत्म, पैसे देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। वो जून में आपकी तारीख पे आपको केला पौधा भेज देगी, आप लगाओ। आपको खाद चाहिए, दवाई चाहिए, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, उन्होंने एक उनका बिग बाजार जैसा शॉप बना के रखा है। जाओ मटेरियल लेके आओ, पैसे देने की जरूरत नहीं, माल कटेगा जब पैसे लेंगे। रेसिपी 5x7 के अलावा लगाना नहीं। ये किसने बोला? व्यापारियों ने बोला। सारे 550 किसान 5x7 के अलावा केला लगाते नहीं। पौधे की टेंशन नहीं, खाद की टेंशन नहीं, क्या टेंशन है? बिजली बिल भरो, मोटर चलाओ और लेबर लगाओ। इसके अलावा क्या करना है आपको? उसके अलावा आपने 5,000 पौधा लगाया है, आपकी 10 लाख तक की क्रेडिट करेंगे। आप 10,000 पौधा लगाया है, 20 लाख तक की क्रेडिट करेंगे। एक उन्होंने रेसिपी बना ली, 200 रुपए पौधे तक की क्रेडिट करेंगे। माल जो भी व्यापारी वहां आता है उस क्षेत्र में, सूरत, कामरेज, बारडोली, ऐसा वो इलाका है, उस क्षेत्र में जो व्यापारी आता है उन 550 लोगों से माल काटना है, तो किसान व्यापारी को नहीं बुलाता, किसान मंडली को बोलता है मेरे 5,000 पौधे में कटिंग आ गई। तो मंडली जो 15-20 व्यापारी, उनको बोलती भैया जाओ माल देखो, सौदा करो, उनका माल काटो। मंडली के थ्रू माल कटता है, एक आदमी बात करता है, उसके बाद लिस्ट रहती है, उसको तनख्वाह देती है मंडली। और वो तनख्वाह किसको देती है? उन्हीं किसानों का एक MBA किया हुआ लड़का कहाँ नौकरी करेगा? ग्रुप में काम करना भाई, 55,000 रुपए की सैलरी उसकी। क्या काम करता है वो? किसानों का माल कटवाता है, व्यापारी को भेजता है, इतना काम है उसका। डायरी मेंटेन करता है, किसके यहाँ कब कटिंग आएगी और किस व्यापारी को कहाँ भेजना है। हमारे खुद के बच्चे पीथमपुर जा करके 3-3 हजार 5-5 हजार में चप्पल घिस रहे हैं। घर की डेवलपमेंट करेंगे ना, यहां तक वो रुके नहीं। गुजराती भाइयों का दिमाग खतरनाक है। पौधा, खाद, दवाई सब लेके जाओ, माल कटेगा, ग्रुप कटवाएगा, आपका पैसा काट लेगा, काट कर फिर आपको दे देगा। इसके आगे कुछ समय पहले उन्होंने किराना की शॉप डाल दी बहुत बड़ी। डी-मार्ट में सबसे सस्ता मिलता है, उससे सस्ता वहां मिलता है। दूसरे को नहीं एंट्री करने देते। जो 550 किसान हैं उनके घर में क्या किराना लग रहा है, इधर से लेके जाओ। एक छोटी सी बात बतला रहा हूं मैं। सिंजेंटा की कोई सी दवाई लाओगे, कम से कम डीलर को 25% का मार्जिन। कोई सी भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर लेके आओगे, 35 से 25% मार्जिन रहता है। ग्रुप ने क्या डिसीजन लिया है? 10% मार्जिन ग्रुप का, 15% में किसान को छूट। एक तो आपको उधार मिल रहा है, फिर 15% सस्ता मिल रहा है, उसके बाद माल कटेगा जब पैसे देना है। अब ये जो 10% बचा, ये किसका है? ग्रुप में जितने लोगों ने शेयर परसेंटेज ले रखे हैं उनका है।
ये 10% बचा ये किसका है भाई? कैशियर को तनख्वाह दे दी, वो माल दिखा रहा है उसको तनख्वाह दे दी, जो माल बेच रहा है उसको तनख्वाह दे दी, उसके बाद भी बचता है ना 10% में, वो किसका है? जो ये 550 किसान है इनका है। हर साल इनको डिविडेंड के रूप में मिल रहा है। 550 लोगों को किराना का सामान पुराना है उनके परिवार में, कितनी बड़ी किराना चाहिए? 550 परिवार बड़ा चाहिए ना, बिग बाजार जैसा, ऐसा उन्होंने बना के रखा है। यहां पे भी रुके नहीं। मुझे क्या चीज मेरे दिल को छुई उनकी, इतनी सुंदर बात है कि आप बोलोगे कि यार बलराम भाई ये कब लेके जल्दी आना था। 3 बड़े हॉस्पिटल उन्होंने अटैच किए हैं ग्रुप में, 3 हॉस्पिटल। इन 550 लोगों में परिवार में कभी भी कुछ भी गड़बड़ी हुई, 1 रुपया नहीं है, उन 3 हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी में भी आप ठीक होकर के आ जाओ, 1 रुपया ले जाने की जरूरत नहीं है, उसकी जिम्मेदारी ग्रुप की है। इससे सुंदर बात क्या होगी बताओ मेरे को? खेती करने के लिए सपोर्ट, घर परिवार चलाने के लिए सपोर्ट, और हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो सपोर्ट। पैसे कैसे वसूल करते हैं वो कि किराना और खेत में काम हो रहा है तो 200 रुपये पौधे की क्रेडिट, इससे ज्यादा नहीं देंगे। फिर तुम कितना भी ले जाओ, नगद लेके जाओ, कम में मिलेगा लेकिन नगद मिलेगा। और हॉस्पिटल में क्या करते हैं, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं होना, तुम्हारे खेत में आंधी तूफान आ जाना, ग्रुप सपोर्ट करेगा। तुम कल दिवालिया होगा, तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन लीगल तरीके से दिखेगा सब 550 लोगों को। ये ग्रुप पैसा लगाएगा तुम्हारे परिवार पे। जब तुम कमाने लायक हो गए या तुम्हारा माल कटा तो 3 किस्तों में पैसे लेंगे। अगर हॉस्पिटलाइज हुए, 3 लाख रुपए का खर्चा आया तो इस साल की फसल में 1 ही लाख रुपए लेंगे, अगले साल की फसल में 1 लाख, तीसरे साल की फसल में 1 लाख, ऐसा करके आप धीरे धीरे बिना ब्याज के पैसे दो। ऐसी सुंदर व्यवस्था मुझे चाहिए नर्मदा बेल्ट में। आप लोग अगर साथ में आओगे ना तो दिल्ली दूर नहीं, हम बना लेंगे। पूरे नर्मदा बेल्ट के 12 गांव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप अगर जुड़ोगे तो आपका 13वां गांव है। कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हमारी किसी व्यापारी से झगड़ा नहीं, किसी से बैर नहीं है। हम केवल सुधर जाएं, हमारे खेत में माल अच्छा बनाएं, व्यापारी यहीं के लोकल के माल काटेंगे, पहली प्राथमिकता उन्हीं को देंगे अगर वो हमारे रेट में बैठते हैं, नहीं तो ग्रुप काटेगा माल। खेत में एक केला खराब होगा नहीं। ये रेसिपी हम लेकर के गांव-गांव चल रहे हैं। ग्रुप से जुड़ने का कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क नहीं है कि ग्रुप में जुड़ गए तो फंस गए। ग्रुप से जुड़ोगे तो आपको ग्रुप की सुविधाएं क्या चाहिए वो बताओ, और माल बेचना है आपको, आपका नहीं बिक रहा है तो ग्रुप बेच देगा। पूरे ओपन दरवाजे रखे। चाहिए क्या किसान सब फैसिलिटी तो मिल रही किसान इसमें। माल कटी नहीं, आपको टेंशन तो नहीं रहेगा कि माल कटा नहीं, माल को काटेगा। अभी ये जो किसानों में अभी जो हड़बड़ाहट हो रही ना, कमी पेशी हो रही कि माल काट लूँ, व्यापारी जुड़ रहे, मैंने इसलिए जो मेरी कुछ बड़े लोगों से बातें हुई वो मैंने वायरल कर दी कि तुम यार इसको देखो, अभी चिंता मत करो। 8 दिन पहले वायरल कर दी, उनकी रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। एक व्यक्ति है जिनके 18 राइपनिंग चेंबर है, एक राइपनिंग चेंबर में 6000 मैट्रिक टन लगता है साल भर का। मोटा मोटा निकालोगे 20 टन माल पर डे लगता है एक राइपनिंग चेंबर में। 20 टन मतलब 2 गाड़ी, 18 चेंबर मतलब 36 गाड़ी माल आपके पास है उनको देने जैसा। तो कल से यहाँ माल लगाते हैं। 36 गाड़ी वो आदमी बलराम के ऊपर 250 एकड़ का पैसा लगा रहा है, 2.5 करोड़ रुपए वो डाल रहा है अपने खाते में ग्रुप के। हमने एक रेसिपी बनाई है कि 1 एकड़ में 1 लाख रुपए तक खर्चा आएगा। हम जो बता रहे हैं कि कुछ किसान ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं है तो उनको पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट सब हम देंगे। एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी हम जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको, उनको क्या चाहिए पता है, माल की श्योरिटी चाहिए कि यहां से मुझे कंटिन्यू मिलेगा, चेन नहीं टूटेगी। अब जिसको 36 गाड़ी रोज की चाहिए वो आदमी कैसा होगा ये बताओ। और वो 2.5 CR अपने ग्रुप पर बलराम के ऊपर पैसे लगा रहा है।
वो किसानों को नहीं जानता है। बलराम तुम जो दिलेरी से बात करते हो ऐसा मेरे को हिंदुस्तान में दिखा नहीं, इसलिए वो पैसे लगा रहा है। तो उनको हमने क्या श्योरिटी दी है, तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं, या तो माल मिलेगा या पैसा रिटर्न मिलेगा, ब्याज हम दे नहीं सकते। हमने उनको ये श्योरिटी दी है। किसान कल बदल जाए, हमने पैसे लगाए, किसान कल बदल जाए, तुम्हारा पैसा यहाँ पे शेफ है। उनको इतनी श्योरिटी चाहिए। डायरेक्ट अलग अलग 2-2, 4-4 एकड़ के किसानों से कोई बात नहीं कर सकता और न कोई आदमी निवेश कर सकता है। बीच में खुद ग्रुप ही मिडल चेन बन सकती है। सागर कोपड़ेकर जी पिछले साल घूमे, कोई किसान आया ही नहीं सामने, उन्होंने तो 8 रुपए तक का बॉटम रेट दिया कि मैं करता हूं। इस साल उन्होंने मेरी एक्टिविटी देखी, अब वो बोल रहे हैं मेरे को मार्च अप्रैल मई 3 महीनों में 350 कंटेनर माल दे दो। अगर हम खेड़ा में 100 एकड़ में फ्रूट केयर करते हैं तो मैं मटेरियल बेच देता हूं। जितना आ रहा है फ्लावरिंग सब में कर दो। क्वालिटीज बनाना है ना, करना क्या है उसके लिए हम बैठे हैं, क्या तरीके हैं वो बताएंगे, मटेरियल चाहिए वो भेजेंगे। लेकिन ये सब चीजें संभव कब है, जब आप लोग इकट्ठे होकर के एक दिशा में गमन करोगे तब। और जो मेरी भावनाएं समझ के आगे आए, भले ही खेड़ा से एक आदमी शुरुआत करो, उसको देखो, फिर बाद में आना। लेकिन जो 100% ऐसा समझता है कि बलराम जो बोल रहा है वो कर सकते हैं, तो ही आओ साथ में। पहले चरण में हम जाएंगे जिनके यहाँ फ्लावरिंग आ रही है उनको फ्रूट केयर देना। दूसरे चरण में जिनके पास पैसे नहीं है, केला लगाने की इच्छा है, पौधा भेज देंगे। गन्ना कटने के बाद पैसा आए तो वैसा डालो, माल कटने के बाद पैसा आए तो वैसा डालो। तीसरा चरण और है, जिनके पास खेती करने का पैसा नहीं है, 3-4 साल से पिटा रहे हैं, पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन, निदाई गुड़ाई सब हम देंगे। माल भी ग्रुप काट लेगा, लेकिन ग्रुप आखिरी में काटेगा। पहले यहाँ के व्यापारियों को बताएंगे, जो ज्यादा रेट देगा उससे कटवाएंगे। इन 3-4 चरण पे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आखिरी का चरण है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये जो आखिरी का चरण है, इनमें जो व्यापारी जिनको माल चाहिए वो पैसे लगा रहे हैं। हमने उनको क्या बोला है, तुमको कौन कौन से महीने माल चाहिए, ठीक उसके 10 महीने पहले हम इधर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे। तुमको मई में चाहिए, हम मार्च में लगवाएंगे। तुमको मई में माल देंगे, जितने गाड़ी माल चाहिए तुम पैसा लगाओ ग्रुप पे। 1 लाख रुपए एकड़ का हम उनसे निवेश करवा रहे हैं। 1000 एकड़ का पोर्टफोलियो है ग्रुप के पास पूरे नर्मदा बेल्ट में। 1000 एकड़ तक हमको आगे बढ़ना है। तुम्हारा खेड़ा 500 एकड़ भी लगाएगा ना तो हम 500 एकड़ का निवेश कर देंगे। डिसीजन तुम लो, तुम आपस में बात करो आप लोग कि किस दिशा में बढ़ना है। हमने पहले सोचा है कि ये जितना 1000 एकड़ है मैं ज्यादा से ज्यादा डेवलप करूं नर्मदा बेल्ट में, बड़वानी से ओंकारेश्वर, नर्मदा जी के दोनों किनारे। पहले मेरी प्राथमिकता है यहाँ पर मैं ये काम करूं। अगर यहाँ पूर्ति नहीं होगी, आप किसान और 1 साल बाद आओगे तो मुझे जाना पड़ेगा ताप्ती, यहाँ से 200 किलोमीटर जलगांव, फिर वहां पर हम काम करेंगे। डिसीजन हमको निमाड़ क्षेत्र को लेना है कि बलराम के साथ कितने लोगों को आना है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें 70-30 का रेशो है। खर्चा काटने के बाद नेट प्रॉफिट जो आएगा उसमें 70% किसान का है, 30% ग्रुप का है, जिसमें पूरा पैसा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन सब देंगे। उसमें 70-30 का रेशो रहेगा। 3 साल में 4 कटिंग का फाउंडेशन होगा। 3 साल तक आपके साथ रहेंगे 70-30 में, और कम से कम 4 कटिंग लेंगे। उसके बाद वही प्लाट कंटिन्यू चलेगा, हम बाहर हो जाएंगे, हम केवल माल काटेंगे आपका। मिनिमम आप चाहो तो उस प्लाट को हम 10 साल तक चलाएंगे, एक ही बार केला लगा के, बार बार पौधे लगाना नहीं, कुछ जरूरत नहीं। ऐसा प्लॉट अगर देखना है तो कल सुबह शुगर फैक्ट्री से आगे, ठिकरी से पहले सेगवाल करके गांव है, राम यादव लड़का है, रेवा प्लस लगाया है उसने 5x8 पे, हेवी ब्लैक सॉइल है। 11 जून को लगाया था, फ्लावरिंग आ रही है, 20 दिन के अंदर पूरी फ्लावरिंग, 1 शॉट फ्लावरिंग। हमको ऐसा लगता है कि हम जो खेती कर रहे हैं सबसे सुंदर कर रहे हैं। गड़बड़ी कहाँ है, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से खेती कर रहा है ना,
वो सुनने को तैयार नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। वो थोड़ा सा फिनिशिंग हो सकता है। जो नया लड़का है वो 100% बलराम पे विश्वास कर रहा है, बलराम बोल रहा है एक बार देखो तो सही, उसने दिमागी से नहीं लड़ाई। आप वो खेत में जाके देख के आओगे ना, आपको समझ में आएगा कि बलराम क्या चाहता है आपसे, कि आपके खेत में क्या चाहता है। फर्स्ट क्रॉप, जड़ी तड़ी देखना हो तो केसरपुरा, तीसरी कटिंग हो गई है, चौथा खड़ा है गायत्री मंदिर से अंदर। ये यहाँ से भी आनिया के खेत के आगे से भी जा सकते हो। आपने वीडियो डाला था सोहन भाई का 3 कटिंग हो चुकी है, चौथा खड़ा है, और नए का और जड़ी का एक ही रेट माल बिकता है। हमारे यहाँ नया 5 रुपए में बिक रहा है, जड़ी को 3 में भी बिक रहा है। जड़ी नाम आएगी अगुवाई हो जाती है। जड़ी का नाम आया कि खेल का नाम पहले ही काट देगी जड़ी। अभी आपकी जड़ी में पंच कवर लगा हो, पंजे कम हो, चिलिंग नहीं हो, आपको जड़ी शब्द लेने की क्या जरूरत है? फोटो खींचो, भेज दो, भैया माल कटिंग आया 50,000 पौधे में, लड़के को भेज। जड़ी नए की क्या बात है? किसान क्या हो, अभी आपका ही प्लांट मेरे साइड में लगा हुआ था, दीपक नागौर से। हाँ नहीं लगा हुआ था ना 2 साल पहले, बराबर। 3 साल पहले दीपक का तो लगाया और फर्स्ट और सेकंड लियो का ही घाटा हुआ है भाई, खर्चा भी घटा। अभी तक मैंने नर्मदा बेल्ट में मार्केटिंग के नाम से मैं आया नहीं केले के पौधे बेचने के लिए। आरामदायी वो तो करना पड़ेगा, रेस्ट तो दियो नहीं जमीन, आरामदायी गन्नो निकालो और 15 दिन बाद इन्होंने क्या लगे ठंडे ठंडे में वो उठाऊंगा। बाकी फिर भी वो 1300 1250 के रेट में चला। पूरे भारत में लगभग 11 से 12 राज्यों में मैं काम कर रहा हूँ। केले के पौधे भी देते हैं, गाइडलाइन भी देते हैं, माल भी खरीदते हैं। नर्मदा बेल्ट में मैं इसलिए अब आया हूँ कि मेरे पास अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोगों के साथ में मैं लंबा टिकूंगा और क्षेत्र को डेवलप करेंगे। केवल पौधे बेचने की मेरी कोई मंशा नहीं है, मेरे को मार्केटिंग करना भी नहीं है। आज तक भी मैं आया नहीं हूँ पौधे बेचने के लिए। जो किसान को लग रहा है रेवा ठीक है, वो बुकिंग करके बुला रहा है। पूरे भारत में पौधा बिक रहा है, उसमें कहीं मेरे को आपत्ति भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि अब मुझे लग रहा है कि निमाड़ क्षेत्र को डेवलप किया जा सकता है और मेरे हाथ में है अभी केले को डिजाइन करना। आप सभी की मंशा हो तो एक ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप, खेड़ा इकट्ठा हो जाओ। जो जो मेरी विचारधाराओं पे चलना चाहता हो वही केवल आना, दूसरे की जरूरत नहीं है। एक प्लाट दे दो बलराम भाई, क्योंकि गड़बड़ होगी फिर। क्या दिक्कत? काम आपको च करना है, मेरा केवल दिमाग रहेगा। मेरे को दे दो मतलब मैं आके करने वाला नहीं, करना तो हम आपको नहीं है है। भाई, आपको आप जुड़ जाता है भाई। एक प्लाट मतलब ये समझो कि छोटी शुरुआत करो। 7-8 हज़ार भाई एकड़ का कितना लगेगा अपना? अपन 5-7 में लगाएंगे 1250 पौधे लगाएंगे 1 एकड़ में। ये समझो कि 5-5 एकड़ जमीन मतलब 12-25-60 मतलब 2.5 7,000 7,500 पौधे 7200 पौधे। आप जो नया लगा वाला पुराना कब लगाना है नया? जब आपकी जमीन खाली हो वैसा प्लानिंग करो, वैसे रजिस्ट्रेशन कराओ तो तुम्हारा पौधा वहाँ बुक हो जाएगा अलग से। भाई जैसे अभी चढ़ा है भाई, मार्च तो समझो डॉलर के बाद लगा सकते हैं ना, भाई, मार्च तो समझो डॉलर, मार्च लास्ट तक, अप्रैल में लगा सकते हो, मई में लगा सकते हो, जून में लगा सकते हो। केले की डिमांड 365 दिन है। हमें क्वालिटी बनाना है तो भाव भी है। नहीं पर सही बात है, आपको लेंथ में जाना पड़ेगा हाँ। भाई। जो 5-7 का जो प्लाट है तो ये वीडियो में हम एडिट करते हैं। किसान पाठशाला देखते हो आप चैनल को? जो नहीं देखता है वो पहले सब्सक्राइब कर लो, तो बलराम हिंदुस्तान में क्या काम कर रहा है आपको पता चलेगा। MP, गुजरात, महाराष्ट्र में हम क्या कर रहे हैं, और हमने कुछ नियम बना रखे हैं, हम उस इथिक पे ही चलेंगे। अभी इस साल क्या है बलराम भाई, थोड़ा पानी की समस्या आएगी हमारे बेल्ट में, ठीक है ना? क्योंकि अभी 3-4 साल से बारिश बहुत कम है और अभी ये स्थिति बन रही है कि कुएं टूबेल वगैरह तो खाली हो गए, बोर भी बहुत सारे बैठ गए, बोर भी बैठ गए, कुएं भी खाली हो गए। जो
5 साल से 7 साल से कुएं का बुंदा नहीं देखा, और अभी देखने को मिल रहा है। तो अभी ये जनवरी में ये हालत है। और नर्मदा लाइन सब किसानों की नहीं है। हाँ, सबकी नहीं है। तो नर्मदा लाइन भी है तो मात्र 9 घंटे लाइट मिल रही है, उसमें से 1 घंटा तो आप काट दो, 8 ही घंटा मिल रहा है। 8 घंटे में भी गर्मी में ये परेशानी होती है कि एक बार कभी मान लो 6 घंटा लाइट देते हैं, उसमें कभी मान लो 14 घंटे कर दो, ज़्यादा भी नहीं, 14 घंटे। उसमें सब काम हो रहे हैं ना, किसान के सारे काम लाइट से ही रुके पड़े हैं, बाकी कुछ नहीं है दिक्कत। अब मैं हर साल मतलब ये समझो कि जनरेटर चलाता हूँ, जितना थोड़ा बहुत बच रहा है वो डीजल में डालते हैं। 50,000 का डीजल में हर साल। आप लोगों को क्या लग रहा है कि कहाँ सिस्टम में सुधार करना चाहिए, या आप सब इन बातों से सहमति देकर के आगे बढ़ने का विचार रख रहे हैं? आप लोगों को कहाँ लग रहा है कि कहाँ रिपेयरिंग करना चाहिए, और या ये समझ में आया या बाउंसर गया ज़्यादा हो गया? देखो इस दिशा में जाना चाहिए जो बलराम भाई बोल रहे हैं। बात अच्छी डाली है, 5x5 में जो क्वालिटी आप सोच रहे हो वो क्वालिटी ला नहीं सकते, और वो जो माल आप समझ रहे हैं, और आप हर व्यापारी ऊपर वालों कोई भी हो, रिलायंस हो, महिंद्रा हो, मदर डेयरी हो, कोई भी हो, उनको चाहिए क्वालिटी वाला माल। अब वो नहीं चलेगा कि यार तुम्हारा माल आया कट गया। अब सारी दिक्कतें आ रही है। आप हर कोई आता है प्लाट पे, कोई भी आदमी आता है, कोई भी व्यापारी आता है तो पहले केला तोड़ेगा, उसको छील के देखेगा, चिलिंग देखेगा, नहीं तो उसको समझ में आएगा नहीं तो बाहर हो जाएगा, तुरंत बाहर हो जाएगा, वो तुरंत बाहर। नहीं रुकेगा आपके बच्चे। ये समस्या तो आपकी जो बातें हैं वो उस पर अमल करना पड़ेगा, और वो सही बात है आपकी। और लेंथ तो आपको बढ़ाना पड़ेगी भाई, 5x5 ये आप कोई। सुबह एक काम करो, ये लड़के का प्लाट देख के आओ राम का, आप लोगों को पता चलेगा मैं किस दिशा में गाइड करना चाहता हूँ। पूरी बाउंड्री में गन्ना घास है, लाइन से लाइन 5 है, पौधे से पौधा 8 फीट है, उसने खाद कैसे चलाया है, अभी उसको दवाई डालने का क्या बोला है, घड़ के ऊपर क्या छींटना है, ये मुद्दा रखता है। हम क्या डाल रहे हैं, जैसे घड़ आता है एमिडा क्लोपिड, मच्छर थ्रिप्स भगाने के लिए। अभी ठंड चल रही है, केले के जो रोम हैं वो पहले खुलेंगे, वो एमिडा को अंदर लेगा, तब सिस्टेमेटिक होगा ना, एमिडा सिस्टेमेटिक है। फिर हमें कुछ बुद्धिजीवियों ने बोला 0:34 डालना है, फिर अगले स्प्रे में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, बोरान भी लेना पड़ेगा, कलर शाइनिंग आएगा, ये लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एग्रोनॉमिस्टों ने बता रखा है। और एग्रोनॉमिस्टों को किसने बोला? जो मल्टीनेशनल खाद बनाने वाली कंपनियां हैं, वो पूरा प्लांट किया हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं मैं, जर्किन हमने क्यों पहना है? ठंड ना लगे। ऐसे ही केले को जब जब ठंड आती है तो उसके छिलके से ठंड अंदर जाती है तो चिलिंग इंजरी होती है। भैया ने जो बताया कि व्यापारी खेत में जाएगा, एक केला तोड़ेगा, उसको छीलेगा, छिलने पर अगर वो लाल लाल दिखा, चिलिंग छे यार, एक और रेट तो नहीं, हम लीन नहीं जा सकते, खत्म बात। अब चिलिंग आती कैसे है और उसमें रुकना कैसे चाहिए, छोटी सी बात है, फाइन ट्यून करना आपने। नांगा साधु को देखा है, वो पूरे शरीर में भभूत लपेट के चलते हैं, ठंड में भी रहते हैं, गर्मी में भी रहते हैं, नांगे ही रहते हैं, भभूत रगड़ के चलते हैं। वो भभूत के बारीक बारीक कण ये रोम छिद्र में घुस जाते हैं, तो न ठंडी अंदर जाती है न गर्मी अंदर जाती है। केले का फल आया, उसमें हम एमिडा डाल रहे हैं, 0:34 डाल रहे हैं, क्यों? अंदर जाए और केला बड़ा निकले, कलर वाला निकले। तो अंदर जाएगा तो उसके फोटोसिंथेसिस, ये जो पल्प है ये खुलेंगे तो ठंड को भी लेके अंदर जाएंगे। जिसने भी 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक एमिडा 0:34 स्प्रे किया है, मैं लिख के दे देता हूं, चिलिंग जायज भी नहीं आएगी, निश्चित है। हमको दुकानदार एग्रोनॉमिस्ट बोलते हैं 0:34 फलाना ढिमका, ये वो जादू की डब्बी, जो भी डालोगे, आपने 0:34 डाला, उसको चटका लगा, उसके सारे के सारे पेशियां टूटी और बड़ी हुई, एकदम फैलने लगी। कब? जब अंदर जाएगा तो ठंडी को भी लेके जाएगा। आपको रोकना है ठंड, कैसे रोकोगे? उसके अलग इलाज है, सिंपल सरल इलाज है, मिट्टी का स्प्रे करना है, दिमाग नहीं लड़ाना है। उस लड़के के खेत में जाके देखोगे, केलों पर मिट्टी का स्प्रे किया है, 200 लीटर पानी, 40 किलो मिट्टी,
200 ग्राम वाइसेनोमेटा। वाइसेनोमेटा के अंदर गोअर्क है और सुक्रोज है जो मिट्टी के बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, और जो गोअर्क है वो दूषित बैक्टीरिया को रोक देगा। ये साइंटिफिक प्रूफ है। हम शमशान से आते हैं तो 2 बूंद गोमूत्र डालते हैं, ये इथिकली प्रूफ है, केवल पुराणों में लिखा है ऐसा नहीं। 200 लीटर पानी, 40 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा 24 से 36 घंटे घोल के रख दो, 1-2 बार हिला दो, अब वो घुला घुला पूरा गाद बन जाएगा। जिस दिन स्प्रे करना है उस दिन आधा किलो गुड़ चिपकेगा, चिक चिक करेगा। आधा किलो गुड़ मिलाना है, हिलाना है। एक बार कप्पड़ छान किया, ककरी रुकेगी बड़ी बड़ी, फिर दूसरी बार कप्पड़ छान किया, सारी बारीक ककरी रुक जाएगी। 10 होल 8 होल की नोजल से स्प्रे करना है, जिनके होल बड़े बड़े रहते हैं। नहलाना है केले के झाड़ को, पूरी चारों तरफ नहला दो। क्या हुआ? मिट्टी चिपक गई केले पर, कोई दाग धब्बा नहीं, केवल मिट्टी चिपकी। जिस दिन केला कटेगा वो पानी से धुल जाएगा। 52-34 ज्यादा डाल दिया ना, वो केले को जला देगा, वो केला बिकेगा नहीं। ऐसा होता है ना। जैसे मिट्टी की ऊपर लेपित हुई, रोम छिद्र बंद हुए तो ठंडी अंदर जाना बंद। माइट्स, थ्रिप्स, इल्ली, फंगस, ठंडी सबको रोकता है। हाँ, इसको करने का टाइमिंग है थोड़ा सा। इसके बजाय अपन ट्रैप कवर लगा दे तो इसके आगे मिट्टी का स्प्रे करने के बाद बंच कवर चढ़ा दो, और दक्षिण दिशा में न्यूज़पेपर लगा दो। बंच कवर चढ़ाना पड़ेगा, वो अच्छी चीज है, लेकिन वो होना चाहिए प्लास्टिक का। ट्रैप कवर है कपड़े का, हवा अंदर बाहर होती है। हमें ठंड रोकना है तो जर्किन चाहिए। शर्ट में अंदर बाहर हवा हो रही है, ठंड कौन रोकेगा? जर्किन रोकेगा। तो जैसे कमल नीचे आया, पहला छिलका हटा, अभी पूरा नीचे नहीं आया, इस समय स्प्रे चाहिए। पूरे केले को नहला दो। फिर 7 दिन बाद कमल पूरा नीचे आ गया, फिर पूरे को नहला दो। तने की मोटाई को नापना है, 4 का भाग देना है, उतने पंजे रखो। 5वें नंबर पे 32 इंच है, 4 का भाग दोगे क्या आएगा? 8 पंजे रखना है। 90वें नंबर का केला, 10वें नंबर का केला रखो, फिर 9 इंच नीचे से डंडा तोड़ो। डंडा तोड़ने के बाद एक पोटली पहनाना है। अभी ये पोटली कोई बताता नहीं, हमको बताते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करो, 0-34 स्प्रे करो। वो सारी चीजें क्या है? लाली लिपस्टिक है। डीएनए में लड्डू खाना पड़ेगा ठंडी में तो स्ट्रांगनेस आएगा। लाली लिपस्टिक से कुछ होने वाला नहीं। नीचे से जिस दिन भुट्टा टूटा उस दिन पोटली लगाना है। पोटली में क्या आता है? देसी गाय का गोबर 50 ग्राम, 5 ग्राम पोटास, 5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम वाइसेनोमेटा। अगर कड़क है तो थोड़ा सा पानी डालो, उसको कीचड़ बना लो, प्लास्टिक की थैली में रखो। इधर भुट्टा तोड़ा, ये पहना दो, टप टप कर रहा, उसी समय पोटली को बांध दो। अगर 20 किलो वजन आ रहा है तो उस पौधे में 24 किलो वजन आएगा, ये पोटली लगाने से। करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की बॉडी है एक ICAR, जो पूरे हिंदुस्तान को गाइडलाइंस देती है कि कैसे खेती करना। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को गाइडलाइन देती है। आप गूगल पे लिखो ICAR, उसकी डिटेल आएगी। उन्होंने ये रिसर्च करके, तिरुचिरापल्ली दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है केले का, उन्होंने रिसर्च करके इसका पूरा पोर्टफोलियो निकाला। 18 से 20% वजन बढ़ता है, 18 से 20%। 5 ग्राम गोबर लगाने से, 50 ग्राम गोबर लगाने से। हमको बताते हैं 0-34 स्प्रे करो। आसान चीजें कितनी है, करना ये चाहिए, हम कर दूसरा रहे हैं। ये बातें छोटी छोटी सी हैं। इस तरह से पोटली लगाओ, पंच कवर पहनाओ, उसमें न्यूज़पेपर लगाओ और एक निशान कर दो, किस दिन भुट्टा तोड़ा, टेक कर दो। इतना कर लिया ना तो आपके केले का 1 रुपए का रेट निश्चित बढ़ गया। वजन बढ़ा लिया अलग, रेट बढ़ा लिया अलग। अभी 2-2.5 रुपए की बात करने वाला आपके खेत में जाएगा नहीं। जैसे पंच कवर देखेगा वो समझ जाएगा यार ये किसान कम में नहीं मानेगा, तो खर्चा किया है ना। मनस्थिति आप उसकी सेट कर रहे हो ये पंच कवर लगा के। गोबर घर का है, समझना,
लेबर घर के हैं, गोबर घर का है, पंच कवर वाइसनो बेटा हम भेज देंगे। वो भी मोल लाना पड़ेगा, गोबर भी करता है। तो फिर यहाँ किसी का पकड़ो। धनगर भाई बहुत सारे हैं जिनके पास गाय भैंसे हैं, एक टोपली गोबर में तो बहुत सारा लग जाएगा, 50-50 ग्राम तो लगाना है, 1000 पौधों में लग जाएगा। 1000 पौधों में लग जाए। तो बातें एकदम छोटी छोटी सी है, इस दिशा में करना है काम। शुरुआत कहां से करें आप बताओ? कल मैं एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूं, जो आदमी इच्छुक हो मुझे एक नाम बताओ, उसको मैं पहले एडमिन बना देता हूं, और मेरे जाने के बाद आप लोग बात कर लेना कोमचे में, बलराम के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। जिसको नहीं हो सकता मेरे सामने किसी को अभी बोलने में यार ये बहुत बोलता है, अभी बोल नहीं पाएगा। तो जो मेरी दिशा निर्देश में चल सकता है वो उस ग्रुप में ऐड हो जाओ। एक आदमी को मैं एडमिन बना देता हूं जो अगुवाई करेगा, और एक ही आदमी मेरे साथ खेड़ा चलाओ जो हमसे बात करे, बाकी आप सब आपस में बात करो। अभी कितनी मीटिंग है भाई 5 तारीख के बाद अपनी? 3-4 मीटिंग। वो मीटिंग है कुछ काम की नहीं थी। मैं वही बोल रहा हूँ कि किसान की कोई भी बात समझ में नहीं आती है। जैसे आप दिशा अच्छी दे रहे हैं और 100% आप सही दिशा में ले जा रहे हैं, पर लोगों को ऐसा लगता है किसानों को कि ऐसा नहीं होगा कि बलराम भाई कहीं ज्यादा कमा लेंगे। मतलब ये जब तक किसान की जो भैया मैं ओपनली बात करता हूँ, मैं छिप छिपा के सही बात बात नहीं है ना? करता हूँ। सबसे ज्यादा मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है? सही पूरे निमाड़ अंचल में जगवार किसी के पास देखिए, 1,10,00,000 रुपए की गाड़ी है मेरे पास, उसका टायर 65,000 का आता है। सबसे ज्यादा मेरे को पैसा चाहिए। कहां से कमाऊंगा? व्यापारियों को लेके आऊंगा तो कमाऊंगा ना। आप लोगों से क्या कमाऊंगा यार? मैंने आज तक मेरे पौधेज का विज्ञापन नहीं किया, मेरे घर आंगन से मैं क्या कमाऊंगा? छोटी सी बात है, मेरे को कहीं शर्म नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ, और जो अंदर है वो बाहर है। किसानों को बड़ी सोच रखना पड़ेगा, बड़ी सोच रखना पड़ेगी, और ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत जरूरी है किसानों को ये समय। एक दिन वो भी था मेरा एक M80 मोटरसाइकिल, जिसके अंदर घासलेट डाल के मैं लोगों की मोटरें रिपेयर करने नर्मदा पे जाता था। ये क्षेत्र में 2 फेस 3 फेस का सबसे पहले मैंने चेंजर बनाया था। तो यहीं से मैं पला बढ़ा हूं, यहीं से सीखा हूं। अब मेरे पास ऐसा कुछ आया है कि मैं यहाँ के लोगों को बांट दूं, तो मैं इतना प्रयास कर रहा हूं। मेरे घर आंगने में क्या मैं कर सकता हूं? मैंने तीनों मीटिंगों में एक बार भी नहीं बोला उठे क्या फलाना डिंका क्या, मैंने हर बार बोला। व्यापारियों को जब मैंने वो वीडियो वायरल किया कांटे पे चेक देने का, उनको भाई को समझ में नहीं आ रही, व्यापारियों को वो लग रहा है कि बलराम गलत है। मैंने एक वीडियो वायरल किया 2 महीने पहले, माल काटा था कि भैया मेरे से जो माल कटाओगे घर बाद में जाना, काटा पर्ची लेके ऑफिस में आना, चेक लेके जाना। बलराम किसानों को उसका रहा है, गलत कर रहा है। वो गलत कर रहा है। होना क्या चाहिए? मेरे कई सारे व्यापारियों से बात हुई, गुबा तो घर पे आ गया था, ऑफिस में आ गया, यार बलराम ये ऐसा करेगा कैसे चलेगा? मैंने उसको समझाया, मैंने कहा मामा डीपली समझ, मेरा चेहरा खराब है ना, तुम जितनी गाड़ियां बनाते हो दाहोद में, उज्जैन में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, उनको ये वीडियो भेजो। यार निमाड़ क्षेत्र में तो लोग कांटे पे चेक मांगते हैं, ये बलराम गंदा आदमी, इन्होंने बिगाड़ दिया लोगों को, तू तेरे मुंह पे क्यों लेता है? आगे से पैसे बुला ना तू। सही बात है। छोटी सी बात समझने की, मैंने उनको बोला, मैंने ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए, इन किसानों के लिए नहीं है। यहाँ भैया के लड़के शांत हुए, बहुत गंदी बात हुई, वो पैसे रुके, आगे से नहीं आए, किसानों को नहीं मिले। अगर ये चेक ले चुका होता पहले से, ये समस्या नहीं आती। पैसा रुकता, किसानों को बांट सकते थे। आज नाम खराब हुआ है ना। तो ये अपने लिए नहीं, इनके लिए है। गाड़ी जा रही है चंडीगढ़, रास्ते में पलटी खा गई, कुछ हो गया, आगे से 1 रुपया नहीं देते भैया, गाड़ी तुम्हारे मत थे। जब तक उसके आंगने में गाड़ी नहीं पहुंचेगी वो खाली नहीं करेगा जब तक पैसा नहीं देते। तो मैं इनको समझाया, तो गुबा मामा को समझ में आया, बलराम बात सही है यार। वो 1 घंटा बैठा मेरे पास ऑफिस में, बड़वानी वाला गुबा, मैंने डीपली समझाया। मैंने कहा तुम मेरा नाम बदनाम करो, ये बलराम गलत कर रहा है किसानों के बीच में, ये किसान हितैषी है, लेकिन अब यहाँ ट्रेंड पड़ गया, हम तो चेक देना पड़ेगा। हिम्मत तो दिखाओ, थोड़ी बातें करोगे तो आएगा उधर से। और किसान का तुमसे आज ही मांग रहे पैसा, तुम्हारा 15 दिन में आता है तो 16 दिन की तारीख डाल के दो।
दिक्कत क्या है यार? पहल तो करो, शुरुआत तो करो। उनको ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को ये बलराम व्यापारी भी बन गया, किसानों के साथ भी है। वहां मोनू पूछे यार तुम व्यापारी हो कि किसान हो? बड़वानी मीटिंग थी, मैंने मोनू भाई को बोला भैया तुम 20 लोग बैठे हो सामने, मेरी कुर्सी है वहां पे भाई मेरी कुर्सी आपके साथ में है नहीं है तो समझ जाना ये किसान क्या चाहते हैं बलराम भाई। अगर एक तो तुम रखना चाहते नहीं किसान की सिक्योरिटी और किसान छोड़ना चाहते नहीं। अब तेरे को व्यापारी लगता है तो व्यापारी बोल, तेरे को किसान लगता हो तो किसान बोल, भाई तेरी मर्जी, ओपन है सबके लिए, स्वरुचि है जो जिसको बोलना हो। बात कुछ भी नहीं है और न किसी से झगड़ा है, न राग द्वेष है, न रखना है। हमको हमारे खेत में माल की क्वालिटी बनाना है। और मैं एक किसान एक के लिए बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पूरे नर्मदा बेल्ट में। क्या हम स्टिकर लगा के केला बेचना चालू कर देंगे? मेरा सपना है 2023-24 में बीके बनाना का स्टिकर जाएगा लग के यहां से, तो हम सब साथ में रहेंगे ना तो हो पाएगा। क्वालिटी नहीं है, स्टिकर लगा के देंगे कैसे? वो नाम खराब हो जाएगा, ये बंगाल कहां से आ गया? तो शुरुआत करते हैं, है ना? ठीक है।